इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन, फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद्र जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्र वधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी, समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई। प्रमाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। एक बेहतर जीवन जीने के लिए हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें कि कर्म बंध की प्रक्रिया को अंकुशित कर सकें? बहुत ही गंभीर सवाल पूछा है। हम अपने विचारों को कैसे नियंत्रित करें और कैसे विशुद्ध बनाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें कर्मों के ऊपर अवलंबित हैं। प्रश्नकार का भाव ये है कि हमारे कर्मों के अनुसार विचार होते हैं और विचारों के अनुसार कर्म। ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी तो फिर हम आखिरकार कर्मों से बचे कैसे और अपने विचारों को शुद्ध कैसे बनाएं। थोड़ा सा इस विषय को समझने से पूर्व हमें एक बार कर्म सिद्धांत की कर्म बंध की प्रक्रिया को संक्षेप में समझ लेना चाहिए। ये बात सही है कि हमारे विचारों के अनुसार कर्म होते हैं और कुछ अंशों में ये भी बात सही है कि हमारे कर्मों के अनुसार विचार होते हैं, लेकिन ऐसा पूरी तरह लागू नहीं होता। हमारे विचार कर्मों के अनुसार होते हैं और कर्मों के अनुसार हमारे विचार होते हैं। ये एक सामान्य नियम है। यदि हम अपनी मनस्थिति में थोड़ा परिवर्तन कर ले, शास्त्र की भाषा में कहें, मोह भाव से ऊपर उठकर ज्ञान भाव को जगा ले, तो हम कर्मों में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम ऐसा सोच लें कि जैसे कर्म होंगे वैसे भाव होंगे, जैसे भाव होंगे वैसे कर्म होंगे, तो हम कभी मुक्त ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कर्म से भाव और भाव से कर्म होगा नहीं। साधना कहती है कि इसमें भी कुछ संधि स्थल है, उसे ढूंढो। वो क्या है कि कर्म अपना फल अकेले नहीं दे पाता, उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए अपने अनुकूल, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव का। जब कर्म के अनुकूल वातावरण मिलते हैं तो कर्म पूरे प्रभाव के साथ अपना प्रताप दिखाता है, और कर्म के अनुकूल इन्वायरमेंट ना हो, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ना हो, तो कर्म कमजोर पड़ जाता है। तो यदि हम अपने अनुकूल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को रखें, कर्म के अनुकूल वातावरण से अपने आप को थोड़ा दूर करें, तो वो एक ऐसा संधि काल है, संधि स्थल है, जिस पर हम कर्म पर
प्रहार करके उसे कमजोर कर सकते हैं। साधना में यही होता है। और उसके लिए ज्ञान भाव को जागृत करना है। जिसके अंतरंग में ज्ञान भाव जागृत हो जाता है, वो कर्म की सत्ता को उखाड़ फेंकने में समर्थ हो जाता है और इसी के बल पर मुक्ति को पाया जाता है। ये तो कर्म सिद्धांत की बात को मैंने अति संक्षेप में आप सबसे कही, लेकिन इसके साथ आपने जो पूछा है कि हम अपने विचारों को नियंत्रित कैसे करें और उसे निर्मल या विशुद्ध कैसे बनाएं। विचारों को नियंत्रित करने के लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। हमारे यहाँ बार बार भावना भाने की बात कही गई है। हम अगर अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं तो विचार शुद्धि के लिए बार बार भावना भाएं, आध्यात्मिकता को अपने अंदर प्रकट करने की कोशिश करें। निरंतर जब हम ऐसी भावनाएं दोहराते जाएंगे तो हमारे विचारों में काफ़ी कुछ नियंत्रण आएगा। इसके लिए मोटिवेशन एक बहुत बड़ा कारक है। वो सेल्फ मोटिवेशन भी हो सकता है और किसी अन्य के बल पर भी। सेल्फ मोटिवेशन हमारे लिए बहुत कारगर उपाय है और ये मोटिवेशन हम पा सकते हैं अपने चिंतन मंथन मनन से, स्वाध्याय करके, प्रवचन सुन के, किसी से मार्गदर्शन प्राप्त करके। अगर ऐसा हम करते हैं तो वो हमारे विचारों के नियंत्रण में एक प्रबल निमित्त बनता है, मोटिवेशन के बल पर। दूसरा, हम खुद को ऑटो सजेशन दे करके भी अपने विचारों को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। जो हम होना चाहते हैं, जैसा हम होना चाहते हैं, उस तरह के विचार अपने मन में जगाएं। बार बार ऐसे वाक्यों को दोहराए तो उसके दोहराने से भी हमारे विचार नियंत्रित होते हैं। और अगर हम इन्हें भावना भाते 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 अपने चिंतन का अंग बना दें तो वो हमारे भाव शुद्धि का भी आधार बनता है। तो मैं तो आप सबसे कहूँगा कि नियमित भावना योग कीजिए। विचारों के नियंत्रण के साथ साथ विचार शुद्धि में भी समर्थ हो जाएंगे। नमोस्तु गुरुदेव। समस्या छोटी है या बड़ी, इसका पैमाना व्यक्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। तो हम अपनी क्षमताओं का पैमाना कैसे बढ़ाएं कि आसानी से समस्या का समाधान हो जाए? बिल्कुल सही है। समस्याओं का कोई पैमाना नहीं होता, उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस रूप में लेता है। आपने पूछा है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए हम अपनी क्षमताओं को कैसे बढ़ाएं। देखिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आपके मन में अगर आत्मविश्वास है तो कितनी भी जटिल समस्या हो, आपको समस्या नहीं दिखेगी, समाधान का रास्ता दिखेगा। प्रॉब्लम को सभी देखते हैं, पर बिरला ज्ञानी होता है जो सॉल्यूशन देखता है। समाधान का रास्ता खोजने का अभ्यास कीजिए। अपने आप आपकी क्षमताएं विकसित होगी। आत्मविश्वास रखना, समाधान का रास्ता खोजना, सकारात्मक सोच रखना और आशावादी बनना, ये चारों बातें आपके जीवन में आ जाए तो आप हर समस्या का समाधान घटित कर सकेंगे। नमोस्तु गुरुदेव। एक समय इंसान को भगवान बनने की शिक्षा दी जाती थी, परंतु वर्तमान में इंसान बनने का उपदेश दिया जा रहा है। तो क्या भविष्य में इससे भी गंभीर स्थिति होने की संभावना है? ये कलयुग का प्रताप ही। बिल्कुल, जिसे आत्मा और परमात्मा का उपदेश देना चाहिए, ब्रह्म और माया के निगूढ़ तत्वों की बात करनी चाहिए, आज उन्हें एक इंसान की भांति जीने का उपदेश देना पड़ रहा है। ये बदले हुए दौर का परिणाम है। ये कलयुग है जिसका रूप अपनी पूर्ण प्रखरता के साथ प्रकट हो रहा है। अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मनुष्य की स्थिति दिनों दिन और बिगड़ेगी, तो हमें वैसा उपदेश देना होगा।
संतों का उपदेश हमेशा द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुरूप होता है। पात्र के अनुरूप उपदेश दिया जाता है। जो इंसान बनने लायक नहीं उसे भगवान बनने का उपदेश देके हम क्या करेंगे। हम जो जैसा है उसको उसी अनुरूप उपदेश दिया जाता है और कलयुग में यही अपेक्षित है। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान परिवेश में क्या ग्रोथ करने के लिए छल करना आवश्यक है? बात बिल्कुल सही है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो छल करना पड़ेगा, नहीं तो दूसरे लोग आपसे आगे बढ़कर खुद ग्रोथ कर जाएंगे। एक नज़रिया ये है। लेकिन मैं आपसे ही एक सवाल करता हूँ। आपके सामने दो व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो है बड़ा साधारण पर मिलनसार, मृदुभाषी, ईमानदार, व्यवहार कुशल, कर्तव्यनिष्ठ, और दूसरा व्यक्ति एक सफलतम व्यक्ति के रूप में गिने जाने वाला, बड़ा पैसा और प्रभाव रखने वाला, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा अक्खड़, मिजाज बड़ा अड़ियल, स्वभाव बड़ा गड़बड़ और प्रवृत्ति एकदम उटपटांग। दोनों व्यक्तियों में आप किसे पसंद करेंगे, पहले वाले को या दूसरे वाले को? हाँ, पहले वाले को करेंगे ना, दूसरे वाले को पसंद नहीं करेंगे। पर विडम्बना है, आप पसंद पहले वाले को करोगे पर पहले वाला जैसा बनने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। दूसरे वाले को कोई पसंद नहीं करेगा पर उसके लाइन पर चलने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो गलत लाइन पर लोगों का स्वाभाविक आकर्षण होता है, लोग उस तरफ बढ़ने की कोशिश करते बढ़ते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हम इस तरह से अपनी प्रवृत्ति न बनाएं। हमें हमेशा आदर्श को ही अपनाना चाहिए। अगर छल छद्म करके आप ग्रोथ पाओगे तो वो ग्रोथ बारिश के पेड़ जैसी ग्रोथ होगी। जो जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से सूख भी जाता है। अपने जीवन को बारिश के पेड़ की भांति मत बढ़ाओ, बरगद की पेड़ की तरह ऊंचा उठाओ। व्यक्तित्व की गहराई से ऊपर उठो। ऐसा नहीं है कि न्याय, निष्ठा, नीति और ईमानदारी के साथ चलने वाले लोगों की ग्रोथ नहीं होती। उनकी जो ग्रोथ होती है वो स्थायी होती है, उनको कोई डर भय नहीं होता। तो हमारी दृष्टि स्थायित्व के प्रति होनी चाहिए और उस तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति किसी तीसरे की निंदा करता है तो हम उसे कैसे रोकें कि उसे बुरा भी ना लगे और हमें निंदा सुनने का पाप भी ना लगे? ऐसे व्यक्ति को रोकने का सबसे सरल तरीका है विनम्रता से उनसे कह दे कि आपकी बातें हमें समझ में नहीं आ रही है और इन बातों में हम रुचि नहीं रखते। बात खत्म। और दूसरा, फ़ोन पर अगर कोई बात करे तो बोले लाइन क्लियर नहीं है, अभी सुनाई नहीं पड़ रही, बाद में बात करेंगे। दिमाग निकालो। आपके पास 100 उपाय है, बशर्ते आप खुद उससे बचना चाहो। आपके मन में उसके प्रति रस नहीं होना चाहिए। मुश्किल तो ये हाँ सुनने का रस आ जाता है, उससे बचो। किसी भी तरीके से आप बहाना बना करके टाल सकते हो, वहाँ से खिसक सकते हो। आप इस बात के लिए कहीं से बाध्य नहीं है कि कोई आपकी निंदा करे तो आप किसी की निंदा करे तो आप सुनो ही, आप खिसक जाओ। कोई भी बहाना बना सकते हो, कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, जितनी सिद्ध भूमियां हैं क्या वह पहले भी थी या तीर्थंकरों के निर्वाण के बाद हुई? और क्या इस भव से पहले जहां से मुनियों ने निर्वाण प्राप्ति की थी उस स्थान को भी सिद्ध भूमि कहा जाता है? देखिए ऐसा है, सम्मेद शिखर जी शाश्वत सिद्ध भूमि है। वह धरा है जहाँ अनादि काल से अनंत अनंत मुनियों ने मुक्ति की प्राप्ति की। तीर्थंकरों ने तो निर्वाण पाया ही, साधारण मुनियों को भी वहाँ मुक्ति मिली। केवल तीर्थंकरों की दृष्टि से भी हम विचार करें तो अतीत के अनंत काल की दृष्टि से अनंत 24 की वहाँ मुक्ति हुई है। वर्तमान काल के 24 में से 20 तीर्थंकरों की निर्वाण स्थली होने के कारण वो हम सबके लिए विशेष
वंदनीय और पूजनीय क्षेत्र है। दूसरा जो आपने कहा अन्य तीर्थ क्षेत्रों में, तो अन्य जो तीर्थ क्षेत्र है जो शाश्वत नहीं है, वहाँ तीर्थंकरों या मुनियों के निर्वाण के बाद उसे हमने सिद्ध क्षेत्र कहा। जब तक उनका निर्वाण नहीं हुआ तक वह सिद्ध क्षेत्र की संज्ञा को प्राप्त नहीं किया। जैसे बगल में कुंडलपुर है, अंतिम केवली श्रीधर महाराज के निर्वाण भूमि होने के कारण कुंडलपुर जी सिद्ध क्षेत्र है। ऐसे ही अन्य सिद्ध क्षेत्रों के साथ लगा लेना। और इसी तरह चंपापुरी, पावापुरी, गिरनार ये शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में नहीं आते। ये वर्तमान काल के हमारे तीर्थंकर भगवंतों के निर्वाण के काल से है। जहाँ तक सम्मेद शिखर जी के कोड़ा कोड़ी मुनिराजों के निर्वाण का सवाल है, उसका अर्थ ये लेना कि इतने मुनि एक साथ कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं हुए। वर्तमान इस तीर्थ काल में भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर के काल तक संबंधित टोक से इतने मुनिराजों को निर्वाणोपलब्धि हुई। वो बहुत लंबा काल है, एक कोड़ा कोड़ी सागर का, असंख्य वर्षों का। उसमें इतने मुनि गए हैं तो बहुत लंबे कालावधि में, क्योंकि ऐसे इतने सारे मुनियों का मोक्ष नहीं होता। संपूर्ण मनुष्य लोक में 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। साल में अगर देखें तो 1216, उससे ज़्यादा नहीं, उतने ही जाएंगे। तो ये तो कोड़ा कोड़ी असंख्य असंख्य वर्षों का फल है। नमोस्तु गुरुदेव, यदि किसी विशेष परिस्थितिवश गर्भपात करवाना पड़े तो क्या इसमें भी पाप का बंध होगा? देखिए, सामान्य रूप से देखा जाए तो गर्भपात होना अच्छी बात नहीं है, और ऐसा होने से आप माँ बनने के सुख लेने से वंचित रह गई तो निश्चित रूप से एक माँ के लिए तो बहुत बड़ी दुर्घटना है। ये एक एंगल है। जो होता है सो अच्छा होता है, वो पूर्ण सत्य नहीं, अर्ध सत्य है। इसे हर संदर्भ में मत ले लेना। किसी का जवान बेटा मर गया और तुम जाके कहो जो होता है अच्छा होता है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमें प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप ही बात करनी चाहिए। गर्भपात होना प्रथम दृष्टया अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप अपने मन के संतोष के लिए ये सोचें कि उस जीव की इतनी आयु थी, पेट से ही चला गया, कदाचित और अधिक आयु होती, मैं जन्म देती और वह पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाता, उसका शरीर पूर्णतः विकसित नहीं होता, तो उस जीव को भी बहुत दुख भोगना पड़ता और मुझे भी उसकी परवरिश में बहुत मेहनत करनी पड़ती। कम से कम उसकी अपेक्षा तो अच्छा हो गया। ये अपने चित्त के समाधान की एक बड़ी भावना है और हमें ऐसे ही सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए। रहा सवाल पाप लगने का, तो ये पाप के उदय से ऐसा हुआ है, आपने प्रयत्न पूर्वक बच्चे को गिराया है तो ये महापाप है। गुरुजनों से जाकर उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। और यदि बच्चा अपने आप गिरा है तो ये आपके पाप का फल है। मन में समता रखते हुए अपने पुण्य को गाढ़ा बनाने का प्रयास करना चाहिए और अपेक्षित सावधानी रखते हुए ऐसा जीना चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। नमोस्तु गुरुदेव, स्वोपकार और परोपकार का आपस में क्या संबंध है और परोपकार कैसे करें कि स्वोपकार में बाधा ना आए? परोपकार कैसे करें कि स्वोपकार में बाधा ना आए? देखिए, परोपकार करिए और परोपकार की सोच करके करिए, लेकिन अपने आत्महित को ध्यान में रखकर करिए। परोपकार का कार्य करने वाला व्यक्ति यदि उदारता पूर्वक परोपकार करता है तो कभी उसके स्वहित में बाधा नहीं आती। यदि अहंकार करता है तो उसके स्वहित में बाधा आ जाती है। तो स्वोपकार करके हमें ऐसा चलना चाहिए। प्रामाणिक समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर श्री कमल कुमार जैन, धर्मपत्नी डॉक्टर मधु जैन।
पुत्री एवं दामाद श्रीमती स्मिता जैन, श्री राहुल जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर ऋतु जैन, पौत्र प्रभव जैन, पौत्री प्रथा जैन, नाती एवं नतबहू ऋत्विक जैन, श्रीमती जागृति, नातिन अनुष्का जैन। फर्म मनीष हॉस्पिटल, सिधौली, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। श्री रमेश चंद जैन, रूपलता जैन, संस्थान मॉडल पब्लिक स्कूल एवं जैन मॉडल पब्लिक स्कूल, पालम, दिल्ली। पुत्र इंजीनियर पीयूष जैन, पुत्रवधू शिखा जैन, पुत्र डॉक्टर चंद्रेश जैन, पुत्री इंजीनियर अंजू जैन, दामाद इंजीनियर अभिषेक जैन, पुत्री इंजीनियर संजू जैन, दामाद इंजीनियर संजीव जैन, पुत्री डॉक्टर हेमा जैन, दामाद डॉक्टर संजीव जैन, पुत्री इंजीनियर रचना जैन, दामाद इंजीनियर अखिल अग्रवाल, पुत्री इंजीनियर सपना जैन, इंजीनियर दामाद प्रांशुल जैन। श्रीमती मैना देवी सेठी, श्री अनिल जी, श्रीमती मीना, श्री सुभाष जी, श्रीमती सुमन, श्री सुशील जी, श्रीमती संध्या, श्रीमती राजुल जी, श्री विनोद जी, दीपक जी, ऋषभ जी, हर्षवर्धन जी, अभिनंदन जी, चहल, देव, युवान, अनिका, अरिहंत, शौर्य, रियान एवं सनाया सेठी समस्त परिवार, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर। श्रीमान रूपचंद जी, कमला देवी जैन, श्रीमान दिनेश जी, श्रीमती रेखा जी जैन, श्री दिवेश जैन एवं दिशा जैन, सपरिवार, निवासी व्यावर, प्रवासी मलाड, पश्चिमी मुंबई।